नमस्कार। चर्चा है कि एक और अंक में आप सबों के बीच आ गया हूं। जी हां, आज बातें करेंगे मानो ऐसा लगेगा कि ये हमारी, आपकी, हम सब की बातें हो रही हैं। मित्रों, चर्चा है में हम सीधे सीधे न्यूज नहीं, कभी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि न जाने कितने रिसोर्सेज हैं न्यूज आप तक पहुंचने के। कुछ मजेदार बातें होंगी, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। अच्छा लगेगा आपको भी। जैसे आज की बातें हम सब की बातें हैं। इंसान भी गजब है, जब कुछ नहीं मिलता है तो पाने की चाहत, और जब कुछ मिल जाता है तो फिर से क्या करें, कैसे करें, उसे कैसे संभालें, उसको कैसे जिएं, कुछ समझ में ही नहीं आता। जी हां, बात कर रहे हैं हम छुट्टियों की बात कर रहे हैं। जब दफ्तर जाना हो, काम पर जाना हो, तो अलसाई जुबान से कहते हैं आज नहीं जाऊंगा। लेकिन वही जब छुट्टियां मिल गई हैं, तो बताइए क्या स्थिति हो रही है। पहले सैटरडे और संडे का इंतजार होता था। साल के आरंभ में देखा जाता था कि कितनी छुट्टियां मिली हैं मुझे, कितने हॉलीडेज जो है ना, नेशनल हो या पर्व त्योहार, सैटरडे संडे को पड़ गए और वो छुट्टी जाया हो गई। माने फुल परेशानी होती थी कि कहीं छुट्टियां न चली जाएं। लेकिन आज इस कोरोना की वजह से जब पूरे भारत में लॉकडाउन है ना, तो घर में रहना है। अपना घर, अपने लोग, सारे लोग अपने। लेकिन अब ये परेशानी है कि मुझे निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं निकलना चाहता हूं, मैं जो जी में आए सो करना चाहता हूं। क्या करे, इंसान कैसे खुश रहे उसे खुद नहीं समझ में आ रहा। एक नई बात सामने आई है कि घर में रहते रहते लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, मानसिक दबाव में आ गए हैं, है ना। एक दूसरे पर झल्ला जाना, क्या करें, कैसे करें, कब ये लॉकडाउन हटेगा, ढेर सारी बातें चल रही हैं। और परेशानी का सबब तो ये है ना कि कुछ पूछिए नहीं। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। ये चर्चा है ना, मेरे लिए एकदम लाइफलाइन हो गई। आप सबों के बीच हम आते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपसे भी यही कहते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लीजिए जिससे आपका ये जीवन व्यतीत हो सके। जी हां, घर में सारे लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, खेलिए, बागवानी कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जिन मर्दों को खाना बनाना नहीं आता, किचन में अपनी पत्नियों के साथ जाइए और फिर आप जो है ना, पाक विद्या में भी अपने आप को सामर्थ्य बना लीजिए। ये मौका ईश्वर ने आपको दिया है। नॉवेल्स पढ़िए। अगर आपको गाने का शौक है तो गाइए ना, बाथरूम ही सिंगर अगर आप हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बच्चों के साथ समय गुजारिए, है ना। कुछ भी कीजिए, क्रिएटिव कीजिए, और कुछ ऐसा कीजिए कि आपको ऐसा लगे कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति आई थी ना, इसने आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि आपने जीवन में कुछ किया है। जी हां, झंझुलाने से, चिड़चिड़ाने से कुछ होगा तो नहीं ना, सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं होगा। बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कीजिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए। और कहा भी गया है ना, भी फिलहाल ये लॉकडाउन में बच्चे और बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रखना है ना, तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनके संस्मरण को शेयर कीजिए। जी हां, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत भी रहती होगी, क्या करें, कैसे करें, मुझे तो फिल्म देखने का मौका ही नहीं मिलता, मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। ये 5 दिन काम करने के बाद कोई चैन से रह सकता है क्या? उफ, समय ही नहीं मिलता। और जब आज ईश्वर ने समय दिया तो समय काटे नहीं कट रहा। ऐसी स्थिति मत कीजिए, ये आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पल भी बीत जाएगा, सच बता रहा हूं, ये पल भी बीत जाएगा। बस इसको उपयोग में लाइए, इसका सदुपयोग कीजिए। अगर कभी कोई लालसा बची रह गई थी कि काश मेरे पास कभी कोई समय होता तो हम ये काम करते, तो जरूर कीजिए ना। समय तो मिला है ना, मिला है। पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को एकदम दिमागी रूप से संतुलित रखिए, चिड़चिड़ाइए नहीं। आप बड़े बड़े बच्चे, बुजुर्ग अगर इस तरीके से एक साथ होकर इस जीवन को जिएंगे, इस लॉकडाउन की स्थिति में हंसते खिलखिलाते रहेंगे, तो जीवन
बहुत आसान हो जाएगा और ये मुश्किल के क्षण बीत जाएंगे। बहुत बड़ी बात। आपके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। लोग सैटरडे को भी हो सकता है कि ऑफिस में जाकर बैठ जाएं या दुकान संडे को भी खोल दे कि चलो कुछ तो बैठने का मौका मिलेगा। फिलहाल चर्चा है कि आज के अंक में जो सबसे बड़ी बात हम बोल कर जा रहे हैं आपसे, आप सबों से, अपने आप से, कि ये जो समय मिला है ना, इसका सदुपयोग कीजिए। याद कीजिए कि कब आप अपने पिताजी के साथ 10 मिनट का समय गुजारे थे। आज इतना वक्त है, अपनी पत्नी के साथ बातचीत कीजिए, घर में देखिए कहाँ क्या हो रहा है ना, और अपने आस पड़ोस में भी झांकी, अगर कोई नीडी हो ना तो उसकी मदद कीजिए। क्या समझे? बिल्कुल। और इस समय को, है ना, इस अवसर को एक उत्सव में बदल दीजिए। देखिए कितना मजा आएगा। मिलूंगा फिर से, लेकिन उससे पहले अगर हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो हमारा YouTube चैनल जो है ना, चर्चा है, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक अकाउंट में जाइए, कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, आप अपने सजेशंस भेजिए, हम उस पर आधारित बातें करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, कुछ हंसता खेलता माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं, ये सुनाने में हम विश्वास नहीं करते कि आसाम में फलाना ये हो गया और वहां वो हो गया, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे। तो अब चलता हूं, फिर से आऊंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप YouTube चैनल चर्चा है को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में जाकर के लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। चले ना, चलते हैं, समय को एंजॉय कीजिए। नमस्कार।